रोल। तो लाल किला पर ध्यान दिया गया, ताजमहल पर ध्यान दिया गया, रोहतासगढ़ किला पर कौन ध्यान देगा? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? क्योंकि हमारे ये इतिहास है, हमारा ये स्वाभिमान है, तो इस पर किसी को ध्यान देना होगा। क्योंकि आज इंटरनेट का दुनिया हो गया है, तो लाखों लोगों के पास ये जो खंडहर वाली तस्वीरें हैं पहुंच रही हैं और वो देखकर आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। हमारे साथ आज गोपालगंज से एक हमारे मित्र आए हैं जो कि पेशे से पत्रकार हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब आपने इस किले को देखा तो क्या आप मतलब देखकर ऐसा लगा कि क्या ये बिहार सरकार का कैसे बहुत बड़ा योगदान किया गया इस किले दे दीजिए। तो आपने जब देखा इस किले को, तकरीबन हम 40 मिनट से मौजूद है किले में, आप गोपालगंज से आए हैं और ये एक बिहार का गौरव है जिसे हम बता कर दिल्ली मुंबई में अपना मूछे ऐसे हम तानते हैं। तो क्या इसके देखने के बाद क्या लगा कि बिहार सरकार का योगदान है इसको बर्बाद करने में? देखिए, बिहार सरकार का योगदान अगर होता तो ये आज ऐसा नहीं दिख रहा था। अगर आप इसके व्यू को देखेंगे तो सबसे पहले आप सोचिए कि जिस समय ये इस किले को बनाया गया, इस किले की नक्काशी देखिए। बाहर आप जब मेन गेट पर जब आप जाते हैं, इस किले की जब नक्काशी देखते हैं तो ये पता चलता है कि उस वक्त कारीगरों ने कितनी मेहनत करके इसे बनाया होगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है बिहार सरकार की, कि बिहार सरकार आरोप लगाती है, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, मुझे पार्टी से कोई खास मतलब है नहीं, वो तो दूसरे पर आरोप लगाती है कि हाँ ये सरकार जब थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने भी तो कुछ नहीं किया। जब सोचिए कि उस वक्त कारीगर इतना मेहनत करके एक धरोहर तैयार किए, ठीक है, तो आप अगर उसे संजो नहीं सकते हैं तो आपसे हम कुछ नया बनाने की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? कम से कम आप बचा तो सकते हैं। बचा तो सकते थे। बिहार में देखिए, बाकी किसी भी राज्य की तुलना कर लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वहाँ की सरकारें पर्यटन को लेकर कितना काम करती है। देखिए, बिहार से आप कभी भी जब आंकड़ा उठाकर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा किसी भी दूसरे राज्य में पलायन करने वाले जो हैं, जो नौकरी रोजगार के तलाश में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिहार में रोजगार नहीं हो सकते हैं, मतलब ये है कि सरकार चाहती नहीं। अगर मान लीजिए पर्यटन पर ही अगर सरकार काम करती है, अगर इसका ही रख रखाव का अगर काम किया जाए तो यहाँ भी कई लोगों को रोजगार, कम से कम सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ आसपास के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। पर्यटन पर अगर बढ़ावा होता है तो यहाँ के जो छोटे छोटे मजदूर हैं उनको काम करने के लिए, यहाँ रख रखाव के लिए अगर जवान लगाए जाते हैं, अगर सुरक्षा की दृष्टि देखी जाती है तो उनको भी काम करने को मिलेगा। तो कुछ नहीं होगा तो कम से कम जो आसपास के लोग रहते हैं, जो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, 10,000 12,000 की नौकरी कर रहे हैं। आपको देखने के बाद ये कैसा लगा कि मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देखते हैं तो कम से कम आपको यहाँ इतिहास दिखता है। और देखिए पहाड़ियाँ, मतलब मैं जब आ रहा था तो रास्ते में पहाड़ी जब मैं देख रहा था, सब जीवित पहाड़ हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसी भी जगह देखा जहाँ कटाई चल रही है पहाड़ की, उस पर भी किसी का ध्यान नहीं है, ठीक है। वो अब इलीगल है, लीगल है, जाहिर सी बात है। अगर जीवित पहाड़ है तो हमारे यहाँ कानून में तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जीवित पहाड़ को काटा जाए, तो वो इलीगल ही है, लेकिन फिर भी कटाई हो रही है। तो देखिए, जो है उसे बिगाड़ा जा रहा है, वो भी एक उद्देश्य ही है बिगाड़ने का, क्योंकि पहाड़ है, खूबसूरती है। यहाँ आप उत्तराखंड में जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं, वो टूरिस्ट का हब बना हुआ है, यहाँ क्यों नहीं कोई आता है? बिल्कुल, यही सबसे मेन कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना बताया। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारी जो बात है केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचेगी और इसके लिए पर ध्यान दे, ताकि एक आने वाला जो बिहार का जो गौरव है वो बच पाए। ठीक है, वोट धर्म जाति के नाम पर होता रहेगा, लेकिन जो हमारा इतिहास है कम से कम उसे हमें बचा कर रखना होगा। धन्यवाद।